हीरे जो काफ़ी पुराने समय से सजावट की वस्तुओं में उपयोग होते हैं, जिनसे अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। कई ग्रहों पर तो हीरों की बरसात भी होती है, लेकिन हमारे ग्रह पृथ्वी पर यह बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिस वजह से ये और भी महंगे हो जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे ग्रह के सबसे बड़े हीरे के बारे में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। 26 जनवरी 1905 को जब साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में एक खदान थी जिसका नाम प्रीमियर साइन था, उसमें खुदाई के दौरान थॉमस पावल नाम के एक व्यक्ति को कुछ चमकीली वस्तु मिली। इस व्यक्ति ने इस चमकीली वस्तु को सर थॉमस कलिनन को दे दिया। जब खदान के मालिक ने चमकीली वस्तुओं का निरीक्षण करवाया तो उसे पता चला यह बहुत ही कीमती हीरा है। इस हीरे का नाम कलिनन रखा गया, जो खदान के मालिक सर थॉमस कलिनन के नाम पर रखा गया है। यह हीरा 3106 कैरेट का है। इस हीरे की कीमत $400 मिलियन है, जिसे इंडियन रुपयों में कन्वर्ट करने पर 29 अरब 81 करोड़ 62 लाख रुपए होते हैं। यह हीरा दुनिया का सबसे पुराना हीरा भी है। 3.3 बिलियन साल है और दुनिया को बने हुए 4.5 बिलियन साल हुए हैं। इस हीरे का वजन 589 ग्राम है। सर थॉमस कलिनन ने यह हीरा ट्रांसवाल प्रांत की सरकार को बेच दिया, क्योंकि उनकी हीरे की खदान इसी प्रांत में पड़ती थी। ट्रांसवाल की सरकार ने यह हीरा इंग्लैंड के राजा को उनके जन्मदिन पर उपहार में देने का फैसला लिया, लेकिन इसके लिए हीरे को लंदन भेजना था। लेकिन हीरा लंदन से ले जाने समय चोरी होने का डर के कारण इस हीरे की तरह नकली हीरा बनवाया गया। नकली हीरे को प्रचार के साथ लंदन ले जाया गया और असली हीरे को एक प्लेन में रखकर लंदन ले जाया गया। लेकिन राजा ने सोचा इतना बड़ा हीरा किस काम का है, इसलिए राजा ने हीरे को कटवाने का फैसला लिया। लेकिन हीरे को सही तरीके से काटना आसान नहीं था, इसलिए राजा ने इसे हीरा विशेषज्ञ कटर जोसेफ एस्चर को सौंप दिया। जोसेफ एस्चर ने 6 महीनों तक हीरे का अध्ययन करने के बाद फरवरी 1908 में इस हीरे को 9 बड़े और 96 छोटे हीरों में काट दिया था। अब बात करते हैं हीरे कैसे बनते हैं। हीरे सिर्फ एक ही वस्तु से बनते हैं, वह है कार्बन। ज़मीन में लगभग 100 मील नीचे जब कार्बन को इतनी गर्मी और प्रेशर मिलता है तो कार्बन हीरे में बदल जाता है। ज़मीन के नीचे प्लेटों के खिसकने और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यह ऊपर आ जाता है और खुदाई के दौरान निकलने लगते हैं।